हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मुख्य तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th और क्लास 12th NIOS से कंप्लीट नहीं कर पाए या किसी कारणवश क्लास 10th और क्लास 12th में फेल हो गए हैं, साधारण भाषा में। ठीक है। और ये क्लास 10th और क्लास 12th कौन से वाले सेशन के हैं? देखो, अक्टूबर 2020 में जो पेपर होने थे, कोविड के चलते वो नहीं हो पाए थे। और ये पेपर कब हुए? फरवरी में सन 2021 में। और इसका रिजल्ट अभी घोषित करा गया, मतलब 15 मार्च सन 2021। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, NIOS क्लास 10th और 12th, जिन्होंने अक्टूबर में पेपर देने थे लेकिन जनवरी फरवरी में पेपर दिए हैं और अभी 15 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और वो विद्यार्थी जो हैं वो फेल हो गए हों, साधारण भाषा में। ठीक है। तो मुख्य तौर पर ये वीडियो होने के लिए कि किस तरह से वो अपना साल बचाएं, समय बचाएं और जल्द से जल्द अपनी परीक्षा को कंप्लीट करे या पास करे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। सटीक जानकारी है, बिल्कुल प्रामाणिक है। आप कहीं भी भटक लीजिए, आपको केवल और केवल यही तरीके आपके सामने अभी उपलब्ध हैं अगर आप अपना साल और समय बचाना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो में, आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको देने हैं एग्जाम के लिए थोड़ा समय, तो अभी क्या है, जून 2021 में दोबारा पेपर होंगे। जी हाँ, जून 2021 में अभी क्लास 10th और क्लास 12th के दोबारा से पेपर होने हैं। तो उसके लिए अभी आप एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। तो अगर आपको जून में पेपर देने हैं, अभी आपका मार्च में रिजल्ट आया है और आप जून में दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं और आप NIOS की क्लास 10th और क्लास 12th को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप अपनी एग्जाम फीस भर सकते हैं। एग्जाम फीस के पोर्टल अभी खुले हुए हैं विदाउट लेट फीस। ठीक है। 31 मार्च तक आप अपने एग्जाम फीस को दे सकते हैं, उसके बाद आपको लेट फीस लगेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं तो भाई 31 मार्च 2021 से पहले पहले अपनी फटाफट एग्जाम फीस सबमिट कर लीजिए। अच्छा, एग्जाम फीस कौन से सब्जेक्ट की सबमिट करेंगे ये भी मैटर करता है। जिस सब्जेक्ट के आगे आपके P लिखा हुआ है उसकी आपने एग्जाम फीस नहीं जमा करनी है। जिस सब्जेक्ट के आगे आपके P के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि SYCT, सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी, इस वाले एग्जाम की आप एग्जाम फीस पे करेंगे। और अगर लिखा हुआ है SYCP, सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, मतलब जिसमें SYC के बाद P लिखा हुआ है इसका मतलब आप प्रैक्टिकल में फेल हैं। जिसमें SYC के बाद T लिखा हुआ है इसका मतलब है आप उस सब्जेक्ट में थ्योरी में फेल हैं। तो कहने का मतलब यह है, अगर P के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको एग्जाम फीस तो सबमिट करनी ही करनी है हर हाल में। ठीक है। तो बहुत से इसमें एब्रिविएशंस यूज होते हैं, तो आप केवल इतना ध्यान रखें, अगर P नहीं लिखा हुआ है किसी सब्जेक्ट के आगे तो आपको उस केवल एक सब्जेक्ट की फीस भरनी है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि सर मान लो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है, SST है। तो सर हम हिंदी में पास हैं, इंग्लिश में पास है, मैथ्स में फेल हो गए, साइंस में पास है, SST में पास है, तो एक सब्जेक्ट में फेल है, तो क्या ये सारे सब्जेक्ट की हमको दोबारा से फीस भरनी होगी? तो ऐसा नहीं है, आपको सारे की सब्जेक्ट फीस नहीं भरनी है, केवल और केवल आपको इस सब्जेक्ट की फीस भरनी है जिसमें आप फेल हैं। तो खाली मैथ्स की आप एग्जाम फीस भरिए, बाकी सब्जेक्ट में जितने नंबर थे वो एज इट इज आपके नए वाली मार्कशीट में फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको एग्जाम जल्द से जल्द देने हैं तो आप जून 2021 में भी अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए आपको एग्जाम फीस सबमिट करनी है। अच्छा, एक और तरीका है, इससे तेज और भी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए कि सर हमें तो बहुत ही जल्दी चाहिए, मतलब जून तक हम वेट नहीं कर सकते, अभी तो मार्च आ गया, फिर अप्रैल में जून को हम एग्जाम देंगे, जुलाई अगस्त के बीच में हमारे पास रिजल्ट आएगा, सितंबर में हमारे हाथ में मार्कशीट आएगी, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है एक सुपर फास्ट मोड का, कि आप बहुत ही जल्दी पेपर दे सकते हैं, और वो कहलाता है आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। और जान के आपको ताज्जुब होगा कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं इसमें भी। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो भाई आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने ही मर्जी के स्टेट में पेपर दे सकते हैं। दिल्ली में जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि जैसे आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज तारीख है 16 मार्च, आप 16 मार्च से एक दिन बाद 17 मार्च से लेकर के कभी भी जब तक चाहें आप अपना एग्जाम
एनरोल कर सकते हैं, उस तारीख को बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, जून से पहले पहले आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जून में पब्लिक एग्जाम है और पब्लिक एग्जाम के दौरान ऑन डिमांड की एग्जामिनेशन नहीं होती है। तो अभी आपके पास मौका है कि आप देखिए, अब मार्च है आपके पास, टोटल एक मार्च आ गया, एक अप्रैल आ गया, एक मई आ गया। मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने में आप अपनी तारीख बुक कर लीजिए ऑन डिमांड की, और दिल्ली जाकर के आप एग्जाम दे लीजिए। और एग्जाम देने के लगभग 45 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो आप अपना समय बचाएं और ऑन डिमांड एग्जाम में फटाफट एनरोल कर लें, और दिल्ली जा करके आप अपना 1-2 दिन बाद की ही तारीख ले सकते हैं। और ऑन डिमांड में एक और बात याद रखना कि यहाँ पर मंडे और सैटरडे को एग्जाम नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल और कि अगर हमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपने आप को एनरोल करना है तो हम कैसे देख सकते हैं सर कि दिल्ली में अगर हमें जल्द से जल्द एग्जाम देना है, 1-2 दिन बाद ही हम एग्जाम देना चाहते हैं, तो कैसे पता करें कि हमारे पास सीट वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, कैसे पता चलता है? तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात और बताता हूँ कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मान लो कोई मैथ्स में फेल है, कोई मैथ्स में फेल होगा, कोई अकाउंट्स में फेल होगा, कोई इकोनॉमिक्स में फेल होगा, कोई हिस्ट्री में फेल होगा। ये कुछ कुछ टफ से सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ऑलमोस्ट रह ही जाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट में फेल है और आप चाह रहे हैं इनमें से या इनके अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि काफी टफ है और आप चाहते हैं कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को अब नहीं कर सकता जल्द से जल्द, मैं कोई इजी से सब्जेक्ट चुन लेता हूं और मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा, तो आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप फटाफट अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें। पहले आप सब्जेक्ट चेंज कर लें। ये सब्जेक्ट चेंज होने में लगभग आपके 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, वैसे तो 1 दिन में हो जाता है, लेकिन आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। पहले आप जैसे मान लो आपका मैथ्स है, अब मैथ्स हटा करके ले लो आप डेटा एंट्री, या ले लो आप पेंटिंग, है ना, कोई सब्जेक्ट ले लो, वो सब्जेक्ट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा अपडेट। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट की एग्जाम फीस भर सकते हैं, दिल्ली जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने उस सवाल पे कि हम कैसे देख सकते हैं कि अभी कौन कौन सी तारीखें बची हुई हैं, किस तारीख को हम एग्जाम दे सकते हैं ऑन डिमांड का दिल्ली जाने के केस में। ठीक है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, वैसे तो पहले मैं आपको दिल्ली बताने का बताता हूँ कि दिल्ली में अभी कौन कौन सी तारीखों को कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब कितने बच्चों के एग्जाम किस किस तारीख को अभी हुए नहीं है, कौन कौन है जो अभी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको sdmis.nis.ac.in जैसा कि एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट करके एक बॉक्स में दिखाया है, आपको इस वाले एड्रेस को टाइप करना है। एड्रेस को टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो इस पेज में आपने इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, फिर उसके जस्ट बाद में आपको दिख रहा है ऑन डिमांड का, ये ऑन डिमांड वाले पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपने थोड़ा नीचे आना है, सबसे नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू सीट अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पर क्लिक करें सीट अवेलेबिलिटी के लिए, कितनी सीट अवेलेबल है। इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि आपने सबसे पहले कहाँ पर पेपर देना चाहते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया सबसे पहले कि दिल्ली में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दिल्ली में आप सुपर फास्ट मोड में एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा स्टेट में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर। ठीक है, ये 3 चीजें आपने सेलेक्ट करनी है। कंट्री के नीचे इंडिया, स्टेट के नीचे यूपी और डिस्ट्रिक्ट के नीचे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली। एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो NIOS हेडक्वार्टर नोएडा, NCR पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इन सब चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ मार्च 2021। मार्च 2021 के बाद यहाँ पर देखो सोमवार और शनिवार, इनको छोड़ करके बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 4 दिनों में एग्जाम होते हैं। यहाँ देखो अभी 16 तारीख, आज 16 मार्च है, आज की भी यहाँ पर 93 सीट अवेलेबल है। अब आप बोलोगे कि 16 तारीख को तो ये वीडियो बन रहा है, 16 तारीख को कैसे कर सकते हैं कोई। देखो 2:30 बजे से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर लो, हॉल टिकट डाउनलोड कर लो और चले जाओ। अब यहाँ देखो 16 तारीख को सीट है 93, 17 को 228, 18 को 216, 19 को 187, 108, इस तरह से सारी देखो आप डेट्स लिखी हुई हैं, फिर उसके नीचे सीट्स लिखी हुई हैं, कितनी तारीख को कितने बच्चों की सीट अभी अवेलेबल है, मतलब इतने बच्चे अभी एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पर जाकर के। ठीक है, अब मार्च में है, उसके बाद अगर आप अप्रैल में देखना चाहें तो अप्रैल भी पूरा आपके लिए खुला पड़ा हुआ है। देखिए 6, 7, 8, 9, 13, 14 देख रहे हैं आप, पूरी तारीखें लिखी हुई है और उसके नीचे वो सब समझ रहे होंगे। और जहां जहां बॉक्स वो है उस तरह से वहां पर कोई छुट्टी होगी या किसी प्रकार का अवकाश होगा। बाकी सोमवार और शनिवार को NCR में आपका जो हेडक्वार्टर है वहां पर ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। इस तरह से पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। और दूसरा आता है सवाल कि सर हम दिल्ली नहीं जाना चाहते, अपने स्टेट में देना चाहते हैं किसी तरीके से, तो उसका क्या कारण रहेगा देखते हैं।
तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी पहले दिल्ली का तो दिखा दिया किस तरह से आपने दिल्ली में सिलेक्ट करना है। और अगर आपको अपने ही स्टेट में जहां पर आप रहते हैं जिस राज्य में वहीं पर आप अपने ही जिले में पेपर देना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा वो भी देखो। सेम पेज सेम ऑप्शन करना है, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट में आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेट। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग एक तरह से चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, चंडीगढ़ में सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट भी वो ये यूटी है क्योंकि ये तो यहीं पर हमने ये सिलेक्ट करा और यहाँ पर हम एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें, उसके बाद वहां का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपके एग्जाम कहाँ हो सकते हैं, कहाँ का एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो वहां पर आपके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर रीजनल सेंटर चंडीगढ़ और केवी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31D चंडीगढ़, तो ये दो ऑप्शन दिखा रहा है कि इन दो जगह पर आपके पेपर होंगे। आपको कौन सा सहूलियत है, किस सेंटर आपके नजदीक पड़ता है, आप अपनी इच्छा अनुसार सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रीजनल सेंटर चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट्स आ गई कि कितनी तारीख को कौन सी डेट पड़ी हुई है। तो 17 मार्च को है एक 18 मार्च को, एक 24 मार्च को। यहाँ पर सीटें बची हुई हैं कितनी ये बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर केवी सेक्टर 31D को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ भी दिखा रहा है 17, 18, 24 तारीख को सीट अवेलेबल है। तो ये पूरा तरीका है कि किस तरीके से आप अपनी ऑन डिमांड की सीटों को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो लगभग 1-2 दिन के बाद ही अभी सीटें बची हुई हैं, इसलिए समय रहते फटाफट अपनी सीटें बुक कर लो। 10-11 बच्चे देखो, यहाँ पर ज्यादा सीटें नहीं है, हर स्टेट का यही हाल होगा। ऑलमोस्ट आपको दिल्ली में ही मिलेंगे, अगर आप देर से आते हैं तो सीटें खाली दिल्ली में ही, जो कि आपका हेडक्वार्टर है NIOS का, वहीं सीट मिलेगी। तो समय बचाना चाहते हो, जल्द से जल्द अपनी परीक्षा संपन्न करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो ऑन डिमांड में जल्द से जल्द अपने आपको एनरोल करो, ठीक है। कुछ तरीका रहा है कि किस तरह से आप अपना क्लास 10th और क्लास 12th को समय रहते पास कर सकते हैं। और जो आपको स्ट्रेस है, टेंशन है कि एग्जाम में आप लोग फेल हो गए हैं, उससे आप अपना निजात पा सकते हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और जो ये ऑन डिमांड का कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझाया है, जिसमें आप जल्द से जल्द एग्जाम दे करके अपना समय बचा सकते हैं, तो वही रहेगा। अच्छा, मेरी ओर से एक छोटा सा सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग NIOS में जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो आपके लिए टफ है, आप उसको नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं कुछ सजेस्ट करूंगा आपको सब्जेक्ट, एक पेंटिंग और एक डेटा एंट्री। इन दो सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, मतलब सब्जेक्ट चेंज करके इस वाले सब्जेक्टों को ले लें, तो आपको निश्चित तौर पर परीक्षाओं में एक बहुत बढ़िया कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। और एक और बात बता देता हूं कि टोटल आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है NIOS में, टोटल 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। और आप ऑन डिमांड में केवल उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिसमें आप फेल हो गए हैं। दोबारा से बात को बताता हूँ, जिस सब्जेक्ट में पास हैं, जिस सब्जेक्ट के आगे P लिखा हुआ है, उसको आपने दोबारा से एग्जाम फीस नहीं सबमिट करनी है। P के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको एग्जाम फीस सबमिट करनी है। अच्छा, एक बात और, जिसका RW लिखा हुआ है वो लोग भी एग्जाम फीस सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाता है, रिजल्ट रोक दिया जाता है। कुछ भी डाउट होता है कि चीटिंग करी है क्लास में या कोई भी एक गलत तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश जो बच्चे करते हैं, चाहे नकल मार के या कुछ भी अनफेयर मीन्स, कुछ भी जो तरीका गलत होता है परीक्षा पास करने का, किसी भी माध्यम से अगर आपने इस तरीके से अपनी परीक्षा दी है तो आपके आगे RW आ जाएगा। और RW वालों का रिजल्ट अभी कुछ दिन बाद फिर से डिक्लेयर होगा। अभी RW वालों का रिजल्ट नहीं है, उनके आगे RW लिखा हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो RW वाले केस तो एलिजिबल है नहीं किसी भी एंगल से। तो आई होप वीडियो से मदद मिला होगा, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। कुछ सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना। ओके, थैंक यू।